नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में हम जानेंगे झारखंड राज्य से जुड़ी कुछ रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी। आपको बता दें कि झारखंड राज्य की स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को और भारत का यह 28वां राज्य है बना। इसकी राजधानी रांची और औद्योगिक नगरी जमशेदपुर का भी एक खास स्थान है और झारखंड की सांस्कृतिक विरासत और भौगोलिक विशेषताएं और जनसंख्या विविधता इसे अनोखा बनाती है। तो आइए इस राज्य के इतिहास और तथ्यों को करीब से जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे झारखंड के आधुनिक इतिहास में झारखंड के जनजातीय विद्रोह देख रहे थे और जनजातीय विद्रोह में आज हम लोग देखेंगे खरवार विद्रोह। यहाँ पे बता दें आपको कि झारखंड वन लाइनर चैप्टर वाइज सारे फैक्ट दे रखे हैं। तो इसके अंतर्गत आज हम लोग दो जनजातीय विद्रोह देखेंगे, मूवमेंट यानी कि ट्राइबल रिवोल्ट। एक है खरवार आंदोलन, दूसरा है बिरसा मुंडा आंदोलन या फिर बिरसा मुंडा का उलगुलान विद्रोह। ये इंपॉर्टेंट है, आज हम लोग दो देखेंगे। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक आप बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट में दे रखा है कि खरवार आंदोलन झारखंड में 1874 ईस्वी में हुआ था। तो आप अगर देखेंगे एसएससी और जेपीएससी जैसे एग्जामों में तो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि खरवार आंदोलन का नेतृत्व करता या नायक कौन थे, और यह पूछा जाता है कि ये आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ था और ये कब हुआ था। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है 1874, क्योंकि खरवाल आंदोलन झारखंड में इस समय हुआ था। खरवाल आंदोलन संथाल परगना में हुआ था और खरवाल आंदोलन का नेतृत्व करता भागीरथ मांझी थे। तो 3 पॉइंट एक तो एकदम इसमें भूलना ही नहीं है आपको कि हमेशा ये ऑलवेज रिमेंबर रखिए कि खरवाल आंदोलन भागीरथ मांझी के द्वारा किया गया था। इसके नेतृत्वकर्ता यानी नेतृत्व खरवाल आंदोलन को ये थे और संथाल परगना में यह आंदोलन हुआ और 1874 में हुआ। भागीरथ मांझी ने अंग्रेजी शासन के प्रति असहयोगात्मक नीति अपनाई। कैसे नीति अपनाई थी? तो असहयोगात्मक नीति अपनाई थी ये भागीरथ मांझी अंग्रेजी शासन के प्रति खरवार आंदोलन में। भागीरथ मांझी आदिवासियों में बाबा के नाम से जाने जाते हैं। तो जो खरवार आंदोलन के नेतृत्व करता हैं भागीरथ मांझी, इनको उपनाम या फिर आदिवासियों में बाबा बोला जाता है। यह भी पूछा जाता है एग्जामों में। आपको बता दें कि जेपीएससी एसएससी जैसे पीटी हो या मेंस हो इत्यादि एग्जामों के लिए यह बहुत ही सामान्य रूप से उपयोगी होगा, यानी कि एक माइलस्टोन मील का पत्थर साबित होगा। नेक्स्ट हम लोग का दे रखा जनजातीय विद्रोह में बिरसा मुंडा का उलगुलान विद्रोह। बिरसा मुंडा आंदोलन का अन्य नाम उलगुलान विद्रोह है, यानी बिरसा मुंडा आंदोलन का दूसरा नाम उलगुलान विद्रोह। आप बोल सकते हैं ऐसे कि बिरसा मुंडा का उलगुलान विद्रोह या बिरसा मुंडा या फिर उलगुलान विद्रोह, दोनों एक ही है। तो बिरसा मुंडा आंदोलन का दूसरा नाम हो गया उलगुलान विद्रोह। दूसरा, उलगुलान विद्रोह का संबंध बिरसा मुंडा से थे, यानी कि उलगुलान विद्रोह का संबंध बिरसा मुंडा से है। यह भी इंपॉर्टेंट है, तो ये दो फैक्ट जरूर याद रखें। यह यानी कि मुंडा विद्रोह यानी भगवान बिरसा मुंडा या फिर उलगुलान विद्रोह का प्रारंभ 1895 में हुआ। यह 1895 में तो स्टार्ट हुआ, लेकिन ये चला 1900 ईस्वी, यानी कि ये 5-6 सालों तक रहा। ये इंपॉर्टेंट है कि 1895 से 1900 ईस्वी तक चलने वाला विद्रोह था। तो मुंडा विद्रोह का प्रारंभ शुरुआत 1895 में 1895 में हुआ। इसके नेतृत्वकर्ता बिरसा मुंडा थे, यानी कि इससे संबंधित इस आंदोलन से संबंधित जुड़े हुए बिरसा मुंडा थे और इसका उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। बिरसा मुंडा ने स्वयं को भगवान का दूत 1895 में घोषित किया। तो अपने आप को यानी स्वयं का खुद को भगवान का दर्जा दिए बिरसा मुंडा ने, यह 1895 में दिया। राजस्व दर ऊंचा होना, ईसाई मिशनरियों की दोषपूर्ण नीति और जमींदारों और शोषक नीति मुंडा विद्रोह का कारण था। तो यहाँ मेन रीजन जो था, यानी कि इस उलगुलान विद्रोह या बिरसा मुंडा आंदोलन का जो मेन रीजन था वो राजस्व दर उच्चा होना, यानी टैक्स में बढ़ोतरी होना, ईसाई मिशनरियों का दोषपूर्ण नीति अपनाना, जमींदारों का शोषा एक्सप्लॉइट इनके द्वारा जो एक्सप्लॉइट हो रहा था आदिवासियों जनजातियों का, उनका भी बोल सकते हो कि उपज था यहाँ पे मुंडा विद्रोह या फिर उलगुलान विद्रोह। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है इसके अंतर्गत, बिरसा मुंडा का आंदोलन का केंद्र खूंटी था। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बिरसा मुंडा या उलगुलान विद्रोह का आंदोलन जो ये आंदोलन हुआ इसका केंद्र सेंटर खूंटी था। नेक्स्ट देखेंगे, क्योंकि बिरसा मुंडा का जन्म भगवान बिरसा मुंडा का जन्म खूंटी जिला के उलिहातू गांव में हुआ था, तो इसलिए यह यहीं से लड़े थे। यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। मुंडा विद्रोह मुख्यतः मुंडा जनजाति में प्रचलित सामूहिक खेती की व्यवस्था खुटकट्टी को समाप्त कर बैठ बेगारी प्रथा द्वारा उनका शोषण किए जाने के खिलाफ संगठित हुआ। यह भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मुंडा विद्रोह का प्रारंभिक स्वरूप सुधारवादी था, तो इसका शुरुआती जो था वह सुधारवादी था ये उधर, लेकिन बाद में यह पॉलिटिकल हो गया। कटोंग बाबा कटोंग मुंडा विद्रोह के गीत थे, यानी स्लोगन जो था, गीत जो था मुंडा विद्रोह या उलगुलान विद्रोह का, वो कटोंग बाबा कटोंग था। वर्ष 1899 से 1900 ईस्वी में मुंडा क्रांति का नेता बिरसा मुंडा था। तो यह भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है इसके अंतर्गत
कि बिरसा मुंडा का प्रथम बार 24 अगस्त 1895 ईस्वी में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि 2 सालों के बाद इसको छोड़ दिया गया। बिरसा मुंडा को सर्वप्रथम गिरफ्तार करने वाला पुलिस अधिकारी का नाम मेयर्स था। बिरसा मुंडा को पहली बार जेल में 30 नवंबर 1897 ईस्वी में मुक्त किया गया। तो लगभग 2 सालों तक ये रहे थे। यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट टाइम इनको गिरफ्तार किया गया था 1895 में और डेट था 24 अगस्त, लेकिन इसको छोड़ दिया गया, यानी कि इसको रिहा किया गया 30 नवंबर 1897। तो 2 सालों में छोड़ा गया। क्यों छोड़ा गया? तो जो ब्रिटेन की महारानी थी उसका हीरक जयंती था, इसके उपलक्ष्य में इनको छोड़ा गया था। ये इंपॉर्टेंट है। और गिरफ्तार किनके द्वारा किया गया था? तो मेयर्स के द्वारा किया गया था। ये 1899-1900 में चरम पर आ गया आंदोलन और इसके जो नेता थे वो बिरसा मुंडा थे। यह भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में दिया गया है, यहाँ पे आपसे बताया जा रहा है कि मुंडा विद्रोह के नेता भगवान बिरसा मुंडा को 30 नवंबर 1897 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती मनाने के अवसर पर मुक्त कर दिया गया। तो क्यों छोड़ा गया? ऐसे एग्जाम यहाँ पे पूछे जाएंगे जेपीएससी जैसे एग्जामों में, क्योंकि इनको छोड़ा गया था 30 नवंबर 1897 को और ब्रिटेन की जो महारानी थी विक्टोरिया, उसके हीरक जयंती था, उसी के अवसर पर इसे छोड़ा गया था। नेक्स्ट दिया गया है कि डोम्बारी बुरू में बिरसा मुंडा द्वारा 25 दिसंबर 1899 को अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने का निर्णय लिया गया था। तो निर्णय एक पहाड़ी है डोम्बारी बुरू, यहाँ पे लिया गया था और डेट था 25 दिसंबर 1899। बिरसा मुंडा ने सोमा मुंडा को अपने आंदोलन का धार्मिक सामाजिक शाखा का प्रमुख बनाया। तो सोमा मुंडा को बनाया था अपने आंदोलन का धार्मिक सामाजिक शाखा का प्रमुख। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि बिरसा मुंडा ने अपने आंदोलन के राजनीतिक शाखा का प्रमुख दोंका मुंडा को बनाया था। बिरसा मुंडा के सेना का सेनापति गया मुंडा था। गया मुंडा ये इंपॉर्टेंट नाम है, इस आंदोलन से ये जुड़े हुए थे, गया मुंडा, दोनका मुंडा। और ये जो दोनका मुंडा थे ये इस उलगुलान विद्रोह का राजनीतिक शाखा का प्रमुख थे। लेकिन सेना का सेनापति कौन था बिरसा मुंडा का? तो गया मुंडा था। यह इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बिरसा मुंडा को पकड़वाने हेतु 500 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। तो 500 का रखा गया था इनके ऊपर, जो इनको पकड़ते या फिर बताते उनको 500 का यहाँ पे अवार्ड या रिवार्ड दिया जाता। 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बदगांव के जगमोहन सिंह ने या फिर जगमोहन सिंह के आदमी वीर सिंह महली आदि ने 500 रुपये इनाम के लालच में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करवा दिया। तो इम्पोर्टेंट था, यानी कि जगमोहन सिंह के आदमी था, नाम था वीर सिंह महली, इनके द्वारा 500 रुपये के इनाम के लालच में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करवाया। बिरसा मुंडा का निधन 9 जून 1900 ईस्वी को होता है और ये रांची के जेल में होता है और हैजा नामक बीमारी से होता है, ऐसा बोला गया। लेकिन ये अधिकारी है तो हम लोग को मानना पड़ेगा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि इनका मृत्यु हैजा से हुआ होगा। लोग प्रॉपर केयर नहीं किए, जेल में छोड़ दिए, इसके कारण से इनका मृत्यु हुआ हैजा बीमारी से। और रांची के जेल में हुआ था 9 जून 1900 ईस्वी को हुआ था। बिरसा मुंडा के आनंद पांडे गुरु थे। तो बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? आनंद पांडे। तो यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसके अंतर्गत फैक्ट। ये सारे वन लाइनर फैक्ट है, तो ये रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट होगा। बिरसा आंदोलन के समय रांची के उपायुक्त जो थे स्ट्रेटफील्ड थे। यह भी इंपॉर्टेंट है कि बिरसा यानी कि बिरसा विद्रोह हो रहा था या बिरसा मुंडा उलगुलान हो रहा था, तो उस समय रांची के जो उपायुक्त थे स्ट्रेटफील्ड थे। नेक्स्ट दिया गया है बिरसा मुंडा को आम जनजाति में धरती आबा या भगवान कहती है या फिर ये नामों से इन्हें संबोधित किया जाता है। बिरसा मुंडा का विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1902 ईस्वी में गुमला को और 1903 ईस्वी में खुट्टी को अनुमंडल बनाया गया। यानी अनुमंडल बनाया गया। बिरसा मुंडा या फिर बोलेंगे बिरसा मुंडा का जो उलगुलान विद्रोह था, उस विद्रोह के परिणाम स्वरूप यह रिजल्ट आया कि 1902 ईस्वी में गुमला को एक अनुमंडल बनाया गया और 1903 ईस्वी में आगे चल के खुट्टी को भी अनुमंडल बनाया गया। 11 नवंबर 1908 ईस्वी में झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया, जिसे सीएनटी बोलते हैं, और ये 11 नवंबर 1908 ईस्वी में लगाया गया था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट दे रखा है। नेक्स्ट जो हम लोग का है टाना भगत आंदोलन है, इसको अगले पार्ट में देखेंगे। तो दोस्तों ये था हम लोग का झारखंड राज्य से संबंधित जनजातीय विद्रोह, और इसके अंतर्गत जो हम लोग देखे वो बिरसा मुंडा का उलगुलान विद्रोह देखे और खरवार विद्रोह देखे। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो को मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।